नमस्कार दोस्तों, जिसका था आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार यानी कि 72वीं बीपीएससी के लिए कितनी सीटें आने वाली हैं, उन सारी सीटों का ब्यौरा जो है आपको आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे पिछले हम लोग लगभग 3-4 महीनों से आपको बता रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन 1000 के आसपास सीट आपको देखने को नजर आएंगी। बकायदा हम लोग एसडीएम के लिए भी बता रहे हैं कि एसडीएम के लिए 100 सीट्स आपको देखने को नजर आएंगी और रेगुलर आपको अपडेट कर रहे हैं। और फाइनली जो है दोस्तों, इन सारे पहलुओं को लेकर के एक प्रकार से कहा जाए तो एक अप्रूवल भी मिल चुका है। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि 72वीं बीपीएससी के लिए 900 प्लस सीटें आने की संभावनाएं हैं। क्या है ये पूरे के पूरे जानकारी हम लोग इसमें जानते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। सबसे पहले दोस्तों, 952 सीट में कोई नंबर आप ये मत समझिए कि एट रैंडम नंबर है। ये जो मैं सोर्स जहां से इस इंफॉर्मेशन को मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। 952 सीट यानी कि 72वीं बीपीएससी के लिए 952 पदों का अंतिम सत्य, अफवाहें खत्म, अवसर शुरू, यानी कि दिस अपॉर्चुनिटी। सीट चाहे एक हो, दो हो, 900 हो या 9000 ही हो, अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को मान के चलिए। मेरे भाई, आपको बताते चले, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से आईएएस पदाधिकारी हैं, और उन्होंने इस ट्वीट के मार्फत से मैं आपको बताते चलूं कि उन्होंने इस ट्वीट को किया जहां पे उन्होंने बताया कि 72वीं बीपीएससी 22 सीट फॉर डीएसपी हैज बीन सेंट टू बीपीएससी टुडे। एसडीएम के लिए 100 एंड टोटल सीट जो है 952 एंड दिस एडवर्टाइजमेंट हैज बीन लॉक। दिस मींस नीदर मोर नॉट लेस देन वन, फाइनल सीट्स 952। नोटिफिकेशन कब आएगा उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बट इसको देख करके अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम काफी लंबे समय से आपको बता भी रहे हैं कि एसडीएम के लिए 100, डिप्टी एसपी के लिए 22 और पद के लिए भेजे जा चुके हैं, और कुल पद 952 जो है, इसकी पुष्टि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो कि आईएएस पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया। अगर हम 952 पदों का गणित अगर हम बात करते हैं इस पहलू पे, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो टॉप लीडरशिप यानी कि जो क्रीमी पोस्ट होता है जिसके लिए बच्चे डिमांड करते हैं, लाइक बीएस जिसको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एसटीएम भी हम लोग कह देते हैं, बिहार पुलिस जिसको डीएसपी भी हम लोग कह देते हैं, इसकी 122 है। इसके अलावा स्पेशलाइज एंड कोर एडमिन के 200 प्लस पद है, और एडमिन और रेवेन्यू बेस पे 600 प्लस पद, यानी कि जैसे आरओ वगैरह टाइप के 365 सीट्स वगैरह इसमें नजर आएंगे। आरओ को लेकर के मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था एक वीडियो में कि भाई 200 जो आरओ है उनको सीओ में प्रमोट किया गया, तो जिस कारण से आरओ की सीट खाली है, तो इस कारण से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो शीर्ष पदों के साथ साथ इस बार बम्पर जो बैकअप पद जो है, इनकी भी संख्या जो है ठीक ठाक नजर आ रही है। तो मोटा मोटी अच्छा खासा एग्जाम इस बार भी आपके समक्ष एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। और साथ ही साथ आपको जिसमें से टॉप जो अगर हम बात करते हैं तो 100 एसडीएम और 22 डीएसपी, जो कि बेसिकली अपने आप में एक ऐसा सीट्स है जो कि सारे बच्चे इसके प्रति इनका रुझान होता है। प्लस रेवेन्यू ऑफिसर का 365 सीट, और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर सीटीओ जिसको हम कहते हैं 75 सीट, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर बीपीआरओ जिसको हम कहते हैं 16 सीट, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम आरडीओ कहते हैं 65 सीट, और साथ ही साथ आपको बताते चले ये कोई आपके बीसीओ जिसको ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर कहते हैं 130, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एलईओ 57, गन्ना पदाधिकारी सुगर केन ऑफिसर 45, सप्लाई इंस्पेक्टर 30, सब रजिस्ट्रार यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 10, लेबर सुपरिटेंडेंट अगर हम बात करते हैं 10, एससी एसटी वेलफेयर 5, स्टैटिक एवेल्युएशन ऑफिसर एसईओ 3, और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर 3, इस दो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सीट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली विशेष योग्यता, जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपका अगर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है तो उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका सीडीपीओ हो गया, डीएमडब्ल्यू हो गया, तो ये सारी सीट्स जो है ये भी आपको यहां पर नजर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो 952 पर केवल एक अवसर नहीं है, बेसिकली इसको अगर आप देखें तो केवल एक अवसर है, सफलता नहीं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि देखिए, कोई भी जब अपॉर्चुनिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी तो सारे बच्चों के सामने है, लेकिन ग्रैब कौन कर पाते हैं इस पर निर्भर करेगा कि आप जो है इस सफलता को पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। अवसर ऐतिहासिक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी चरम पर होगी, स्वाभाविक सी बात है। एकदम झोंक देना है। वो सारे के सारे बच्चे जो 70-71वीं में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, घायल सेल की तरह टूट पड़ेंगे। साथ ही साथ जो अच्छा प्रदर्शन किए भी हैं, अपने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए भी इसमें आएंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो भी इसमें आएंगे, और पिछली बार की तरह
पार सफलता के बाद ये साबित करती है, क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इस एग्जाम में हमारे बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया और सही दिशा ही चयन का आधार है। क्योंकि आपको हम बताते चले दोस्तों कि अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट है, कुछ एग्जाम्पल हम आपको देंगे। प्रदेश पीसीएस के रिजल्ट के दौरान भी स्टडी आई क्योंकि बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, और उस दौरान भी आपको बताते चले कि इन सारे बच्चों से हमारी टीम ने बात किया और बात करके एक कंक्लूजन पे आए कि अगर आपको बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको आपके फाउंडेशन को बेहतर करना होगा, यानी कि आपको आपके नींव को बेहतर करना होगा। आप लोग सब लोगों ने आइसबर्ग तो जरूर देखा होगा, जितना आइसबर्ग का हमें दिखता है उससे कई ज्यादा नींव जो है उसके समुद्र के नीचे होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन तो हमको दिखता है, लेकिन सिलेक्शन के नीचे का हमारा मजबूत बेसिक हमको दिखता नहीं है, जो कि सबसे बड़ा आधार बनाता है आपके सिलेक्शन का। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गेस वर्क नहीं, केवल और केवल आपका मजबूत बेसिक जो होता है यही आपको ये शॉर्टकट और बेसकस का एक स्पोर्ट देता है। तो वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं, ज्यादातर उम्मीदवार फेल क्यों होंगे इसमें, आपको अभी बता देते हैं। अभी भी ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो फेल हो जाएंगे इस एग्जाम में। क्यों होंगे फेल? क्योंकि उनको सिलेबस ही स्पष्ट नहीं है कि आखिर पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि उनकी रणनीति ही नहीं है कि आखिर क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, किस अप्रोच के साथ वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनका बेसिक कमजोर है, इस कारण से वो विफल हो जाते हैं। तो यह असफलता के चक्र में, जो कि एक विस्कस साइकिल है, इसमें फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और लंबे समय तक फंसते हुए हैं। चीज जो आपको पता होना चाहिए कि क्या हकीकत है और क्या भ्रम है। जैसे कि भ्रम क्या है? शॉर्टकट पर निर्भरता। शॉर्टकट केवल आपको सपोर्ट दे सकती है, भ्रम पैदा कर सकती है। हकीकत यह है कि आपको अपने मजबूत बेसिक पर फोकस करना पड़ेगा। गुस वर्क, तुक्का का सहारा, इस पे अगर आप हैं तो आपका ये बेसिकली आपको 4-5 नंबर एडिशन एड ऑन करा सकता है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चरल तैयारी नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सुनने में बुरा लगेगा, सच्चाई है। रणनीति आपकी कुछ नहीं। कई बच्चे आप से अभी भी पूछे इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बोलेगा नहीं इकोनॉमिक्स में 5 नंबर आता है। साइंस पढ़ा है, नहीं साइंस आखिरी में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ा, जब सारा सिलेबस खत्म करेंगे तब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मेरे भाई, कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जो कि कभी किसी का नहीं होता है। आपको 10 साल भी अभी से दिया जाए फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। जेन्युइन सी बात यह है। तो आपको आपके बेसिक को सही मार्गदर्शन पे, सही डायरेक्शन पे ये चीज बताने वाला कौन होगा? तो कहीं आप फाउंडेशन करेंगे, किसी से आप फाउंडेशन करेंगे, अपने बेस को मजबूत करेंगे, तब करेंगे। और जितने भी हमारे टॉपर जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में बेहतर प्रदर्शन किए हैं, उनके यही है। और इससे पहले भी बीपीएससी, इस बार भी इंटरव्यू हम लोग ले रहे थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे जो उनको बात किया तो भाई कैसे आप पहुंचे, क्या किया, तो सबका यही था कि सर हमने बेसिक जो है अपना स्ट्रांग किया। यानी कि मजबूत फाउंडेशन जो है ऐसे ही बनेगा जब आप सही दिशा में जाएंगे, जब आप सुनियोजित तैयारी करेंगे, जब आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप बनेंगे सिरमौर। कोई भी जो उम्मीदवार होता है उसको सिलेक्शन तक में, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जाने में जरूरत होती है एक अच्छे मार्गदर्शन की, एक अच्छे स्ट्रक्चर की, एक अच्छी निरंतरता, कंसिस्टेंसी की। और आप यहां से यहां तभी पहुंच सकते हैं जब आपका फाउंडेशन नाम रूपी ये ब्रिज जो है ये आपको जोड़ेगा। तो आपको आपके फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका बेमिसाल उदाहरण आपको नेहा पंचाल मैम मिल जाती है। नेहा पंचाल इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की टॉपर बनी है। हमारी टीम ने इनसे बात किया, वीडियो भी देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है, उसमें इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आज मेहनत कीजिएगा, कल आपको रैंक आएगा, और बिना फाउंडेशन के आप सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को नहीं कर सकते। यू नीड फाउंडेशन। मार्केट में कोचिंग वगैरह को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है। हाँ, कोचिंग कुछ गड़बड़ है। अगर मान के चले एक ही टीचर या एक ही संस्था आपको वही पैकेज में, उसी प्राइस में आपको दरोगा भी पढ़ा रहा है, उसी प्राइस में सिविल कोड भी पढ़ा रहा है, उसी प्राइस में ऑल एग्जाम पढ़ा रहा है, देयर इज नथिंग लाइक ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हर एग्जाम की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि सही शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है, और सबसे कम कीमत पर हम लोग आपको प्रदान कर रहे हैं हमारे अचीविंग सेल लाइव के साथ आपका पूरा का पूरा आरंभ फाउंडेशन बैच। तो बेसिकली ऐसे बच्चे जो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए इस बार 72वीं बीपीएससी का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, उन लोग के लिए ये वाला बैच है। तो मेरे भाई, आप लोग के लिए हमारा आरंभ का फाउंडेशन अप्रैल बैच है। तो ऐसे बच्चे जो इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं, इनरोल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं इसलिए मत इनरोल कीजिए, आप इसलिए इनरोल कीजिए क्योंकि इस बैच में हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको फाउंडेशन अच्छे से कराते हैं। फाउंडेशन अच्छे से कराने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, मिनरल्स इन बिहार। मिनरल्स इन बिहार टॉपिक को जैसे मैंने आपको कराया, आपको मैंने इसका नोट्स बनाया, आपको मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक का क्रक्स मटेरियल दे देगा, आपको इसका एमसीक्यू बनवा देगा। एमसीक्यू के बाद क्या करेंगे, तो आपका जो मेंटर क्या करेगा, तो आपको जो बेसिकली इसका मेंस आंसर राइटिंग विद सैंपल आंसर देगा।
उसको देखेंगे, समझेंगे और आंसर राइटिंग लिखेंगे, सबमिट करेंगे मेंटर को। दोबारा मेंटर आपको बताएगा कि कहाँ-कहाँ आप सुधार कर सकते हैं, फिर दोबारा सबमिट करेंगे और दोबारा फैकल्टी यानी कि आप अगर आदि लाइव कोड लगा के लेते हैं तो मेरा मेंटरशिप मिलेगा, मैं आपके कॉपी को चेक करूंगा। इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार के इंटीग्रेटेड तरीके से आपका 950 प्लस टॉपिक को हम लोग कवर अप कराएंगे तकरीबन 8 से 10 महीने पर। अब आप बोलेगा सर 8 से 10 महीना तो बहुत है, फाउंडेशन में बाबू इतना ही लगता है, इतना समय आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा सिलेक्शन नहीं होगा। अब बोलेगा सर 26 जुलाई को प्रीलिम्स है, उसका हम क्या करेंगे? मेरे भाई हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं, यानी कि आपको बताते चले जो हमारा लाइव प्रीलिम्स का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसको लाइव प्रीलिम्स का हम लोग फाउंडेशन कहते हैं, वो आपको इस बैच में मिल जाता है, जिसमें मैं अभी बिहार हिस्ट्री खत्म करने वाला हूं और आगे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको जब महीने के एग्जाम का 2 महीना बचेगा तो 2 महीने का आपको एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिल जाता है। साथ ही साथ अच्छा एक और चीज, नोटिफिकेशन कब तक आएगी? तो मई के महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी सरकार बदल रही है तो ऑब्वियस सी बात है मई के महीने तक आपको नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है आपको 8 किताबों का सेट आपके घर तक डे 1 से इसमें आपको 5100 एमसीक्यू एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स और साथ ही साथ इसमें आपको हमारा और आपका साथ आपके सिलेक्शन तक होगा। तो प्रीलिम्स के तुरंत बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग भी इसमें आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें आपको मिलता है। अब आप बोलेंगे सर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी टॉपिक को हमको फाउंडेशन करना हो, क्योंकि ये तो 8 से 10 महीने लगेगा, तो इसमें हम आपको प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी देते हैं, जो कि पुराने एक रिकॉर्डेड बैच होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी टॉपिक का फाउंडेशन। डे 1 से 5100 एमसीक्यू और ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज आपको इसमें मिल जाता है। इस बैच से रिलेटेड या इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, बाकी इस बैच को अगर आपको एनरोल करना है तो आप कैसे एनरोल करेंगे मैं आपको बता देता हूं। बाकी हमारी टीम का नंबर है 9289996924। आप इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदि लाइव ही कोड लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और 12,999 में ये कोर्स जो है आपका किताब उताब सबके साथ मिलेगा, ईएमआई वगैरह सब पे मिल जाएगा। अगर आपको ईएमआई वगैरह पे कोर्स हमारा चाहिए तो ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिएगा 8789847319। ये मेरा नंबर है, आदित्य सर से सेव कर लीजिएगा। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आप हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है कि सर हमको ईएमआई पे लेना है। बाकी आपको इस बैच में खुद से एनरोल करना है तो वो भी आपको बता देते हैं, आपके फोन में या आपके ऐप या आपके पास ये क्रोम ब्राउजर होगा, क्रोम पे आप जाएंगे, जो भी आपको सहूलियत हो, ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, ब्राउजर के थ्रू भी जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं मेरे भाई, तो जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस में जाने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपके समक्ष बिहार पीसीएस आएगा। बिहार पीसीएस का आरंभ बैच है, आरंभ बैच पे आप क्लिक करेंगे। आरंभ बैच पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद याद रखिएगा अभी हमारा अचीवर सेल चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो इसमें से जो भी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कोड क्या लगाना है। देखिए अभी फी देखिए 15,000 है, आप अगर यहाँ पे कोड लगा देते हैं तो किताब उताब सबके साथ जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा। आदि लाइव कोड लगा के मात्र 12,999, जो भी लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, ये सारा फीचर आपको मिल जाएगा। हम आपको कहेंगे प्लेटिनम लीजिए, एक बार में 4 साल का वैलिडिटी है और आराम से बढ़िया से तैयारी कीजिए। अपने भाई बहन को भी तैयारी करवा दी, क्योंकि 4 साल का वैलिडिटी है। आदि लाइव कोड ही लगाइएगा तो 12,999 में, लेकिन आज के लिए ये ऑफर अवेलेबल है, तो 12,999 में आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस बैच में इन्वॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।